इस वीडियो में हम जो CUET में अल्फाज आते हैं और उसके मानी बताने होते हैं उसको देखने वाले हैं कि पिछले सालों में CUET ने 2023 में, 2024 में और 2025 में कितने सवालात पूछे हैं और किस तरीके से पूछे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये 2023 का ये पर्चा है जिसमें अल्फाज व मानी से सवाल आया। तो इसमें मिलान करने को दिया गया है कि दर्ज झैल फ़हरिस्त 1 और फ़हरिस्त 2 के मुतबादिल अल्फाज के दुरुस्त जोड़े मिलाइए। यानी एक तरह से ये मुतरादिफ भी है और अल्फाज व मानी के एतबार से भी इसको देखा जा सकता है। शुमार का मानी होता है गिनती। और उसके बाद माकूल, माकूल का मतलब होता है मुनासिब। और मुफलिस का मतलब होता है गरीब। और एक दफ़ा का माना होता है एक बार। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। लफ्ज़ मोतरिस के क्या माना है? मोतरिस का मतलब होता है एतराज़ करने वाला, लेकिन चूँकि यहाँ पे वो नहीं है इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एतराज़ करना। सही जोर की निशानदेही कीजिए। आबशार इसका माना होता है झरना। वस्ती का माना होता है दरमियानी। फ़तहमंद का होता है जीतने वाला, या यहाँ पे नहीं दिया है तो जीता हुआ, इसी से मिलता जुलता इसको देखा जा सकता है। तो A, C और D, तो यहाँ देखें कि A, C और D, तो ये सही ऑप्शन होगा। और बाकी जो है जैसे दावत नज़ारा, खाने की दावत, या मरतूब, इसका माना ऊंचा, तो ये दोनों ऑप्शन के हिसाब से गलत हैं। और बाकी ये A, C और D लगभग सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, A, C, D। आगाज़ के माना है, तो आगाज़ का मतलब होता है शुरुआत। आगाज़ के माना है तो आगाज़ के माना शुरुआत के, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अहवाल वाक़ई, ये 2023 के सवालिया पर्चे का हिस्सा था जिसमें देख रहे हैं आप 5 से 6 सवाल अल्फाज व मानी से पूछे गए। अब 2024 का देख लें, इसमें तकरीबन 10 सवाल ऐसे हैं जो अल्फाज व मानी से पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से अल्फाज व मानी यह अहम हो जाता है। यहाँ फ़हरिस्त 1 और फ़हरिस्त 2 की तरतीब दी गई है और उसको मिलाना है कि किसका माना कौन होगा। तो अहवाल वाक़ई का मतलब होता है सच्चे हालात, और सरगुज़श्त का माना होता है आप भी थी उसी के सामने, और मुलातफ़त का मतलब होता है मेहरबानी, और ज़कावत का मतलब होता है ज़हानत। यानी ए एक से मिलेगा, यानी इसमें सिंपल तरतीब है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, A, B, C और D। मुहिब्बान उर्दू का मतलब है, तो मुहिब का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला, तो उर्दू से मोहब्बत करने वाला। जरनीली बंदोबस्त का मतलब है, जरनीली बंदोबस्त का मतलब है फ़ौजी इंतज़ाम, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और लफ्ज़ निस्बतन का मतलब है, तो निस्बतन का मतलब है मुकाबले में, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सितमगर के माना है, सितमगर के माना सितम करने वाला, जुल्म करने वाला। सितम का मतलब होता है जुल्म, जुल्म करने वाला या सितम करने वाला। लफ्ज़ बेकसी के क्या माना है, तो बेकसी का माना है मजबूरी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और यहाँ फिर मिलान करने दिया गया है, इसका मिलान करना। खटोला, खटोला ये छोटी चारपाई को बोलते हैं। सामीन, सामीन का मतलब होता है सुनने वाले। और मकबूज़ा, मकबूज़ा का मतलब होता है कब्ज़ा की हुई। राम करना यानी फरमाबरदार बना लेना, ये मुहावरा है, राम करना फरमाबरदार बना लेना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। A 3 से मिलेगा, B 4 से मिलेगा, और C 1 से मिलेगा, और D 2 से मिलेगा।
पैगाम लाने वाले को क्या कहते हैं? पैगाम लाने वाले को कासिद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लफ्ज़ दारुल खिलाफत के क्या माना है? तो दारुल खिलाफत का माना होता है राजधानी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लफ्ज़ अजल के क्या माना है? तो अजल का माना होता है मौत। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये 2024 का पर्चा था, तो आपने देख लिया कि तकरीबन 9 से 10 सवाल अल्फाज़ व मानी से पूछे गए, तो अल्फाज़ व मानी काफ़ी अहम है। अब ये 2024 का पर्चा देखें। लफ्ज़ शब का मुतज़ाद क्या है? तो शब का मुतज़ाद, चूँकि शब या फ़ारसी लफ्ज़ है, उसी के मुकाबिल यहाँ पे रोज़ आएगा, दिन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लफ्ज़ शमशीर के क्या माना है? तो शमशीर का माना है तलवार। रूपोश के क्या माना है? तो रूपोश का मतलब होता है गायब। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लफ्ज़ दीदनी के क्या माना है? तो दीदनी का मतलब होता है देखने के लायक, देखने के काबिल। लफ्ज़ रक़्स के क्या माना है? तो रक़्स का मतलब होता है नाच। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फ़हरिस्त 1 और फ़हरिस्त 2 का दुरुस्त जोड़ मिलाएं। तो आप यहाँ देखें, शाना का मतलब होता है कंधा, और ज़ानो का मतलब होता है जांघ। कौल का मतलब होता है कही हुई बात, और सुकूत का मतलब होता है खामोशी। इसकी सही तरतीब बनेगी ऑप्शन नंबर 1। फ़हरिस्त 1 और फ़हरिस्त 2 का दुरुस्त जोड़ मिलाएं। तो अदना का माना होता है छोटा। आला का मतलब होता है बड़ा। आला का मतलब बड़ा। और पापोश, अभी आपने पढ़ा ऊपर रूपोश, यहाँ पापोश। पापोश का मतलब होता है जूता। और आरिस का मतलब होता है रुखसार या गाल। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। फ़हरिस्त 1 और फ़हरिस्त 2 का दुरुस्त जोड़ मिलाएं। तो दबीस का मतलब होता है मोटा, और आसेब का मतलब होता है भूत या जादू, और ताबिंदा का मतलब होता है रोशन, और मुक़य्यद का मतलब होता है कैदी। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। इसकी सही तरतीब ऑप्शन नंबर 3। लफ्ज़ दरीचा के क्या माना है? तो दरीचा का माना है खिड़की। तो आपने देख लिया कि 2024 में और 2025 में अल्फाज़ व मानी से तकरीबन 9 से 10 सवाल आए, जबकि 2023 में अल्फाज़ व मानी से 5 से 7 सवाल आए। तो ये अल्फाज़ व मानी का वेटेज ये 23 के मुकाबले में 24 और 25 में ज़्यादा रहा है। इससे पता चलता है कि 2026 में भी अल्फाज़ व मानी से वेटेज ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप अल्फाज़ व मानी पर भी ध्यान दें और उनको भी याद करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्फाज़ व मानी का सीरीज़ लेकर आऊँ, तो कमेंट करें, और आपके कमेंट के हिसाब से फिर अल्फाज़ व मानी के वीडियो के सीरीज़ शुरू किए जाएंगे, और जो अहम अल्फाज़ व मानी होंगे उसको बताए जाएंगे जो CUET में आ सकते हैं।